Hello, let's start question number 8 from exercise 13.3. The base of a parallelogram is twice its height. क्या दिया है? एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम होता है जिसकी ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं. द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट. जो बेस है वो हाइट की 2 गुनी है, मतलब ट्वाइस है. तो हम क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे, क्योंकि इसमें गिवन नहीं है. तो हाइट हमने मान लिया एक्स, तो जो बेस है वो क्या है? ट्वाइस है. द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस टू इट्स हाइट. तो हमने हाइट को बेस को मान लिया 2x, क्योंकि हाइट थी x और उसकी 2 टाइम्स है उसकी बेस. इफ़ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 392 मीटर स्क्वायर, फाइंड द बेस एंड द हाइट. अब इसमें एरिया गिवन है, आपको इसकी बेस और हाइट फाइंड करनी है. चलो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं. एरिया कितना गिवन है? 392 मीटर स्क्वायर. एरिया किसके इक्वल होता है? बेस इंटू हाइट. एरिया इज, वैल्यू पुट करते हैं 392, बेस इज 2x एंड द हाइट इज x. सो 392 इज इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब कुछ भी नहीं होता तो ये 1 होता है. तो 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो हमारा आंसर आया 2. एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स से तो आया एक्स स्क्वायर. ठीक है. अब हमें निकालनी तो अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू है ना, तो एक्स को हम अकेला छोड़ते हैं. अभी तो एक्स स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड जाके ये क्या हो जाएगा? अपॉन में चला जाएगा, डिवाइड कर देगा. सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 196. तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई? एक्स स्क्वायर आ गया 196. मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में आपको बताया है कि जब दो तरफ में से एक तरफ स्क्वायर होता है, तो जब हम वो स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाता है. तो अगर मैंने इसका स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लग गया? स्क्वायर रूट ऑफ 196. अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 196 का क्या मतलब है? हमें ऐसे कोई नंबर फाइंड करना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके 196 आता है. ठीक है. सबसे पहले तो ये बात है कि जब हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 100. इट मीन्स वो जो नंबर है वो 10 से बड़ा है. ठीक है. अब आप इसका वंस प्लेस देखो. वंस प्लेस क्या है? 6. सो किसको किससे मल्टीप्लाई करने पर वंस प्लेस में 6 आता है? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते आता है 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके आता है 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं आता है 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके आता है 16. तो आ गया वंस प्लेस पे 6. तो हम ये ट्राई करके देख सकते हैं कि क्या वंस प्लेस पे अगर 4 रखें तो क्या ये 196 आता है. तो हम इसको 10 से बड़ा करते हैं, 14 मानते हैं कि मे बी इट्स 14. तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 5, 4 1 ज़ा 4, 1 1. सो 1, 5 + 4 9 एंड 1. तो आंसर आ गया हमारा, जो 40 नंबर है उसको उसी से मल्टीप्लाई करके आता है 196. तो हमारा एक्स किसके इक्वल आ गया? अब 196 को हम लिख सकते हैं ना 14 × 14. ठीक है. अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें पेयर में से एक ही बाहर लेना है 14. तो हमारा देयरफॉर एक्स की वैल्यू आ गई 14. अब हम इसमें पुट कर देंगे. देयरफॉर हमारी जो हाइट थी वो तो एक्स ही थी. देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 14. ठीक है. ये मीटर में है ना, तो आएगी हमारी मीटर. अब लेंथ क्या थी? बेस क्या था? बेस इज इक्वल टू 2x. इसमें एल पुट कर देंगे x की वैल्यू इंटू 14. क्या आ गया? 28 मीटर. तो ये हमारा आ गया बेस और ये आ गई हमारी हाइट. ओके स्टूडेंट्स, so this is about the question number 8. For next question we will meet in a next video. Thank you. Hello everyone, let's start question number 5 from exercise 13.3. The area of a rhombus is 64 meter square. एक rhombus है. रोम्बस क्या होता है स्टूडेंट्स? वो वाला एक 4 फिगर स्ट्रक्चर जिसकी सारी जो साइड्स होती है ना वो सेम मेजरमेंट की होती हैं जैसे स्क्वायर में होती हैं. ठीक है. जैसे स्क्वायर में सारी साइड्स जो होती हैं वो सेम मेजरमेंट की होती है. इसमें रोम्बस में भी ऐसा ही होता है. बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो स्क्वायर होता है उसकी जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, बट रोम्बस में ऐसा नहीं होता. ठीक है. सो दिस इज़ अ डिफरेंस. सो एरिया गिवन है रोम्बस का 64 मीटर स्क्वायर और उसका पेरीमीटर गिवन है. इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 32 मीटर, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड क्या होता है? जो भी 90 डिग्री पे एंगल बना हुआ आता है वो उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड. ठीक है. तो इसमें क्या दिया है?
पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर मतलब अगर इसका नाम है ABCD, सो पेरीमीटर इज बाउंड्री, सो A to B, B to C एंड C to D, D to A। तो टोटल कितनी है 4, तो हमें एक फाइंड करनी है साइड, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, अगर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 32 मीटर, तो इसके साइड क्या हो गई, चारों साइड्स को मिला के पेरीमीटर 32 है, तो एक साइड का क्या होगा 32 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 मीटर की इसकी एक साइड हो गई। तो अब एरिया किसके इक्वल दे रखा है, एरिया क्या होता है रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू साइड इनटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड तो हमें फाइंड करना है। अब एरिया तो हमारे पास दिया हुआ है 64 और साइड हमने फाइंड कर ली 8, एल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है। सो एल्टीट्यूड फाइंड करना है तो उसको अकेला छोड़ेंगे, 8 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड ये मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में था। तो जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 8 आर 64। देयरफॉर एल्टीट्यूड विल बी 8 मीटर स्क्वायर में ना एरिया, तो वो भी क्या होगा मीटर में, ठीक है। So this is about the question number 9. For question number 10, we will meet in a next video. Thank you so much. Hello everyone. Let's start question number 10 from exercise 13.3. The area of a rhombus is 48 meter square. If one of its diagonal is 16 meter, find the length of the other diagonal. Rhombus क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसकी all 4 sides जो होती हैं वो सेम होती है। सो दिस इज़ अ रोम्बस। और ये डायगनल क्या होता है, जो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करता है। तो दिस इज़ अ डायगनल D1 एंड दिस इज़ अ डायगनल D2, ठीक है। सो एरिया गिवन है, एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है 48 मीटर स्क्वायर। इफ़ द वन ऑफ डायगनल D1, एक डायगनल जो है उसकी लेंथ है 16 मीटर। लेंथ ऑफ द डायगनल ये हमें फाइंड करनी है, दूसरी डायगनल की लेंथ फाइंड करनी है, तो D2 हमने फाइंड करना है। देखो स्टूडेंट्स, जो एरिया होता है रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस, उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। मतलब हाफ को मल्टीप्लाई करते हैं एक डायगनल की लेंथ से इंटू दूसरे डायगनल की लेंथ से। अब एरिया हमें गिवन है, D2 तो हमने फाइंड करना है। एरिया की वैल्यू पुट करते हैं 48, हाफ इंटू D1 हमें क्या गिवन थी 16 इंटू D2 तो हमने फाइंड करनी है। अब D2 किसके इक्वल हो जाएगा, बाकी सारे को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे। सो दिस इज़ अ 48, इधर ये डिवीजन के रिलेशन में राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। इधर ये मल्टीप्लाई है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जाके हो जाएगा ये डिवीजन में। सो अब डिवाइड करते हैं। देखो स्टूडेंट्स 16 3 × 18 48 होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं डिवाइड करती हूँ 3 टाइम्स, 3 इंटू 2 6 D2। देयरफॉर द लेंथ ऑफ अदर डायगनल इज इक्वल टू 6, क्या है मीटर में है ना, तो 6 मीटर। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10. If you like my videos and you like my work, please subscribe my channel. Thank you in advance. Hello students, welcome to my YouTube channel. So let's start question number 11 from exercise 13.3. A figure ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ये क्या है, पैरेललोग्राम है। आमने सामने की जो साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं। एंड CE, ये जो निशान होता है, साइन होता है, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पर है। CE इज़ परपेंडिकुलर टू AD। जो CE है वो AD के 90 डिग्री पर है, तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का हो गया। एंड द DF, जो ये DF है, इज़ परपेंडिकुलर ऑन एट AB के ऊपर जो DF है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इफ़ AD इज इक्वल टू 20 मीटर, ये जो AD है इसकी लेंथ गिवन है 20 मीटर। एंड द CE इज इक्वल टू 8 मीटर, जो CE है परपेंडिकुलर है, दैट इज़ 8 मीटर। AB की जो लेंथ है ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये गिवन है हमें 16 मीटर। फाइंड DF, इसका मतलब DF फाइंड करना है जो AB के ऊपर परपेंडिकुलर बनवा रहा है।
ठीक है। सो सिमिलरली ये लिखा ही हुआ है, हमें वैसे ही करना है। देखो हमें एक बेस गिवन है AD, एक हाइट गिवन है इसके ऊपर AD पे बना हुआ। सो हम बेस इंटू हाइट करके इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट ये है तो वही पैरेललोग्राम, तो एरिया तो इस बेस की और इस हाइट के लिए भी उतना ही रहेगा, तो हम इसका एरिया इक्वल रख देंगे बेस इंटू हाइट, तो हम हाइट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सबसे क्या है, एरिया ऑफ ABCD पैरेललोग्राम विल बी बेस इंटू हाइट। बेस किसको लेंगे हम 20 एंड हाइट लेंगे 8, 20 इंटू 8, तो ये क्या हो गया हमारा 160, 8 इंटू 2 16, 160 मीटर स्क्वायर, ये हमारा इस पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। अब क्या है, अगेन एरिया इक्वल रखेंगे, अगेन एरिया ऑफ ABCD पैरेललोग्राम विल बी, अब ये क्या है, बेस है AB और इसकी एल्टीट्यूड क्या, हाइट क्या है FD, हाइट। सो AB हमें गिवन है 16, हाइट तो हमने फाइंड करनी है FD, और एरिया हमारा निकल आया कितना आया ABCD का 160 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो FD हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 160, इधर ये लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में, तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, डिवीजन 110, तो ये क्या आ जाएगा 10 मीटर, तो FD क्या आ गया, देयरफॉर FD विल बी 10 मीटर, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बेस इंटू हाइट निकाल ली, ये बेस और ये हाइट मानकर इसको लिख देती हूँ मैं, बेस इज AD इंटू हाइट इज CE। फिर हमने वैल्यू पुट कर दी, AD है 20 मीटर एंड CE इज 8 मीटर, तो हमने इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर लिया। अब इसी पैरेललोग्राम को हमने इक्वल रखा AB बेस लेके और FD बेस लेकर, तो हमने FD की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, so this is about the question number 11. For next question we will meet in a next video. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let's start question number 12 from exercise 13.3. The base and the corresponding altitude of a parallelogram are 32 centimeter and 13 centimeter respectively. देखो बच्चों, respectively का क्या मतलब होता है, पहले एक पैरेललोग्राम का बेस गिवन है, तो जो गिवन मेजरमेंट है ना वो भी पहले वाली बेस की होगी। रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो पहले लिखा है उसकी मेजरमेंट भी पहले होगी, तो बेस लिखा है पहले तो उसकी मेजरमेंट क्या होगी 32 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखा है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, वो कितना है 13 सेंटीमीटर, सो एल्टीट्यूड विल बी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम का एक तरफ का बेस और एल्टीट्यूड गिवन है। इफ़ द एल्टीट्यूड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द अदर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 16 सेंटीमीटर, लास्ट क्वेश्चन में भी यही था कि एक पैरेललोग्राम है, उसका एक एल्टीट्यूड तो गिवन है, ठीक है, और उसका बेस गिवन है, और दूसरा का हमें पैरेललोग्राम की एल्टीट्यूड गिवन है तो साइड फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे 32 गिवन था बेस, इसका एल्टीट्यूड 13 है, इसी तरीके से दूसरे बेस साइड फाइंड करनी है, एक्स फाइंड करना है, और इसकी जो हाइट दे रखी है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, दैट इज़ 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें इसकी पैरेललोग्राम की एक साइड फाइंड करनी है। सो पहले हमें गिवन है बेस और एल्टीट्यूड गिवन है, तो इससे हम एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी बेस इंटू हाइट, और ये कब है, व्हेन बेस इज 32 सेंटीमीटर, तो बेस क्या है 32, हाइट क्या है उसकी, एल्टीट्यूड क्या है 13, सो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 416 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया आ गया। अब नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट तो है ही, और ये कब है, व्हेन एल्टीट्यूड इज 16 सेंटीमीटर, कब है, जब उसका एल्टीट्यूड 16 सेंटीमीटर है। सो एरिया तो आ गया हमारा 460, वैल्यू पुट कर देंगे, बेस तो हमें फाइंड करना है और एल्टीट्यूड हमें गिवन है 16, सो बेस क्या होगा 416, 16 को हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई है तो क्या हो गया डिवाइड, तो जब हम डिवाइड करेंगे 16 1 ज़ा 16, 16 26 ज़ा 416, देयरफॉर बेस विल बी, और अदर साइड क्या आ जाएगी
26। अब ये सारा कुछ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। So for next exercise we will meet in a next video. Till then, bye and enjoy. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. और आप कुछ comment करना चाहते हैं, कुछ improve करना चाहते हैं और anything, please I am waiting. Thank you so much.